अमेज़न का पैकेज जो मैं अभी अनबॉक्स करने वाली हूँ, माय अनबॉक्सिंग टूर। हेलो एंड हाय अगेन टू एवरीवन। सो ये तो मेरा अमेज़न अनबॉक्सिंग जैसा हो गया, लेकिन अमेज़न अनबॉक्सिंग नहीं बोल सकते हो, ये अमेज़न फाइंड पे हो गया एंड सम स्टोरेज अनबॉक्सिंग हो गया। क्योंकि रूम देख रहे हो, मुझे बहुत स्टोरेज ज़रूरत है क्योंकि हमारा सामान इधर उधर फैला रह जाता है, ऐसा हो जाता है ज़्यादातर टाइम। तो इसलिए मुझे स्टोरेज आइटम्स चाहिए थे एंड अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छे खासे स्टोरेज आइटम्स हैं। क्योंकि मेरा एक बड़ा सा टेबल है, उसके ऊपर मैं सामान को सब अच्छे से बॉक्स में या सेट में रखना चाहती हूँ। सो उसके लिए ये सारे ज़रूरत है एंड ये और भी थोड़े बहुत है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये मैंने खोल लिया है एंड बोथ ऑफ देम आर, मतलब ये दोनों सेम चीज़ है। तो ये सिर्फ अमेज़न नहीं, बाकी ऐप्स में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आप चेक कर सकते हो। सो ये मैंने खोल के एक बार चेक कर लिया था, तो मैं इसीलिए सबसे पहले दिखा देती हूँ एक बार। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड क्लासी लुक भी है इसको। सो पैकेजिंग होके आ गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इसका ये देखो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, सो प्रिटी एंड डेलिकेट। सो इस पे मेनली मेकअप के जितने भी ब्रशेस हो गए, पेन्स हो गया, लिपस्टिक वगैरह जो भी आइटम्स है वो आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है एंड यहाँ पे एक बड़ा सा, यहाँ पे आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी रख सकते हो लाइक सनस्क्रीन, फेस वॉश, वो सब के बॉटल्स वगैरह। एंड ये क्लियर पैकेज क्लियर है, तो ग्लास फिनिश जैसा, सो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड मेरे लिपस्टिक्स हो गए या मेकअप ब्रश तो है ही, तो उनको रखने के लिए ऐसा कुछ स्पेस मुझे चाहिए था कि डायरेक्ट मैं रखूँ एंड पिक कर सकूँ, ईजी हो जाएगा एंड बाहर से आप देख भी सकते हो कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, इसलिए मैंने ये लिया एंड मैंने इसलिए 2 लिया। एंड ये स्टर्डी क्वालिटी है, ठीक है, एकदम भी प्लास्टिक हो या जो प्लास्टिक ही होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एज़ पर द प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी एंड इस पे भी सेम ही चीज़ है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ फिर भी। तो इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ आप सबके सामने। ये अंदर से भी ऐसा बॉक्स नहीं आया था। सो फिर इस बॉक्स को खोलेंगे। ओह, ये सेकेंड ऑर्डर है, नहीं करते। अब ये मैंने ऑर्डर किया था स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र। सो देख लेते हैं। उसका तो मैंने प्राइस बता दिया, इसका मैं बताती हूँ। ठीक है सर, ये अंदर जाएगा। ओके, ये अंदर जाता है क्या? आई थिंक सो। ओके, सो ये वाला स्टोरेज ऑर्गेनाइजर है। नीचे यहाँ पे कुछ हार्ड मटेरियल दिया हुआ है, बाकी साइड में ये है। आई थिंक ये अंदर ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं रहने वाले। तो इसको अंदर में टक करेंगे तो ये और स्ट्रेट हो जाएगा। Got it. Okay, now it's getting straight. And I'm not gonna say it's super sturdy, but it's fine for the price. क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। चेक कर लेते हैं। Okay, now my storage box is ready. So I have a hell lot of clothes to put in it. I mean, not only about clothes, but I have different things also that I can put in it. So yeah, so that's why मुझे storage organizers वगैरह चाहिए थे. So I got this one and yeah, fine. अब अच्छा खासा, मतलब बहुत कुछ आप डाल सकते हो इसमें. Like if I put these, तो दो आ गए इसमें.
ओके। तो ये पिलोज थोड़े साइज़ अच्छा खासा साइज़ है, सो दैट्स वाई ये स्मॉल नहीं, आप देख सकते हो। सो ये फाइन। इसका प्राइस देख लेते हैं, अराउंड 298, मतलब 300। अमेज़न में भी मिल जाएगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह पे अवेलेबल है। एंड इसका टोटल मुझे पड़ा था विथ शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस वगैरह 338, या 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो बोलते हैं वही। सो फॉर 300 और 338 इट्स नॉट दैट बैड। मतलब बहुत हेवी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रखोगे तो थोड़ा शायद दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं एक जगह पे इसको रख के, मतलब वार्डरोब में रख के इसके अंदर आप बहुत सारे सामान रखोगे तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रह पाओगे विद दैट। सो या दैट्स इट। सो हाय अगेन, एंड यहाँ पे मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने आप गाना सुन रही थी, एंड इसको इंस्टॉल करते वक्त मैं बक बक करूँगी तो पॉसिबल नहीं था। फिर मेरी मम्मी भी आई थी सामने, वो भी बात कर रही थी। सो दैट्स अनदर थिंग। जो भी है, तो ये अनदर अमेज़न फाइंड है, एंड दिस वन इज़ हैवी येट वेरी 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 स्टडी। तो ये कपबोर्ड रैक था, एंड 933 या 950 ऐसा कुछ इसका MRP है। मैं क्लियर बता रही हूँ, अंडर 1000 ही था एक बॉक्स। सो ये स्टैकेबल है। इसमें जो पेपर आया था जिस पे सारे डिटेल्स थे वहाँ पे देख सकते हो। सो ये है पेपर जिस पे आप इंफॉर्मेशन है, इन्फो का पेपर, एंड यहाँ पे शो किया हुआ है कैसे ये स्टैकेबल है, एंड आपको मिल भी जाएंगे। तो एंड दीज अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं बोलूँगी पैकेजिंग में आया था, वेरी स्टडी पैकेजिंग्स। ये है फुट्स, ओके, जो पैर या फुट जो भी बोलूँ, फुट्स बोल रही हूँ, मेरा फीट नॉट फूड्स, मेरा ग्रामर गया है तेल लेने, जो भी है। एंड ये अलग अलग से मैं फिर इनको अनपैक कर रही हूँ। मैंने ये डिटेल में ही वीडियो दिखा दिया है, सो अगर किसी को इसको असेंबल करने में दिक्कत होता है तो वो मेरा वीडियो देख के भी असेंबल कर सकता है, इसीलिए। अदरवाइज़ मैं बस ऐसे ही दिखा सकती थी। सो आई विश ये आपको हेल्प करे। मेनली एंगल देख के आपको बिठाना है, एंड ये देखो मैंने पहले उस पर ट्राई किया, उस पर बैठा नहीं। फिर मैंने देखा कि बॉक्सिंग जो मतलब सेट होगा वैसा एंगल इस वाले में है, तो फिर मैंने इस पर ट्राई किया एंड ईज़िली फिट कर गया। एवरी सिंगल मटेरियल जो भी आया था बहुत ही अच्छा खासा स्टर्डी था। सो इसीलिए मैंने एक बार सेट करने के बाद मुझे खोलना पड़ा था, क्योंकि मैंने ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर दिया था साइड्स के, तो वो खोलने में भी मेरा जान निकल गया था, क्योंकि सच्ची में एक बार फिक्स हो जाने में ये खोलने में टाइम लगता है। एंड या मे बी यू कैन, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग मे बी। तो अच्छे से देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा कहाँ पे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, एंड समझने में भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, देख के पता चल जाएगा। बाकी फिट होते ही क्लिक करके साउंड्स आते हैं। फ़ैन चल रहा था इसलिए मैंने साउंड कम्प्लीटली ऑफ कर दिया है, नहीं तो साउंड मैं सुना सकती थी, जो भी है। सो अभी मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लोकेलिटी पे, एरिया पे, व्हाटएवर से। एंड नीचे वहाँ पे घास का पैकेट है, वो मेरे रैबिट का है, वो प्लेट भी है, वो भी मेरे रैबिट का है, लंच। तो इग्नोर दोज एज वेल, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था और कैसे मैं कैमरा को रखूँ, तो ऐसे ही मैंने रखा था। मेरा रैबिट मेरे घर पे ही रहता है, मतलब रूम, जिस रूम में हम लोग रहते हैं उस रूम में वो भी रहता है, या फिर हॉल रूम में रहता है, जब जहाँ पे मन। तो ये नीचे का रूम है, तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं नहीं, तो वो नीचे में ठंडे में आराम से रह रहा था। इस बार की गर्मी उसको भी दिक्कत कर रही थी, दैट्स वाई। एंड ये देखो मैंने फिर बैक साइड का भी इसको अच्छे से फिक्स कर लिया, एंड साइड से मैं थोड़ा प्रेस कर रही हूँ कि ठीक ठाक दोनों साइड से टाइट हो जाए, टाइटली सेट होके बैठ जाए। एंड इस पर आप जितना हैवी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रखना चाहते हो रख सकते हो, बस पत्थर, लोहा, ये सब जितना भारी कुछ ना रखने से ही हो जाएगा। ये किचन में भी यूज़ हो सकता है, या फिर बेडरूम में, या फिर हॉल रूम में, मतलब किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप इस पर रख सकते हो। अगर आपको किचन पे रखना है तो लाइक ड्राई फूड्स, स्नैक्स, एवरीथिंग
वो सब आप इस पर स्टैक कर सकते हो। नॉट फॉर हेवी लाइक राइस, दाल, ये सब के लिए नहीं है, बट वो भी रख सकते हो। आई थिंक राइस नहीं रखना ही बेटर रहेगा, लेकिन लाइक फ्लावर या फिर अदर जो थे वो सब आप रख सकते हो उसमें। एंड ये जो वाइट पोर्शन है, इसका डोर जो है वो भी बहुत इजीली ओपन हो जाता है। इट्स वेरी फंक्शनल, वेरी इजी टू यूज़। बीच में मेरा कैमरा का स्पेस ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए वो लास्ट पार्ट मैं फिर रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी। एंड देख सकते हो अंदर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। अभी इसमें मैं अपने प्रोडक्ट से रख, इसका MRP अंडर 1000 है, 950 समथिंग। ओके, सो हाय अगेन। मेरे कैमरा का बैटरी डेड हो गया था लास्ट डे, तो मैं इसको अनबॉक्स कर रही थी एंड अनबॉक्स करते करते ही कैमरा का बैटरी डेड हो गया। डोंट लुक एट माई हेयर, इट्स मेसी, इट्स ऑयली, इट्स ग्रीसी एंड एवरीथिंग। सो मैंने बॉक्स ओपन कर लिया था एंड लेट्स अनबॉक्स इट। ओके, सो अच्छे से बॉक्स के अंदर पैकेजिंग नहीं आता है एंड देन इसको निकालोगे तो दिस एंड ये आ गया। ये हार्ट शेप में है एंड गोल्डन कलर में, सो आई लाइक इट। ये आराम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पकड़ के फिक्स कर लेना इधर, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये यहाँ पे। ओके, तो ये जो गैप है वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा लाइक दिस। लो, हो गया सेट। ओके, टैप के साउंड के साथ सेट हो गया एंड इट विल नॉट कम आउट इजीली। सो दैट्स हाउ इट इज़। बोथ ऑफ देम आर वेरी स्टर्डी एंड आई लव द क्वालिटी। सो आई लव द क्वालिटी एंड साइज़ बहुत छोटा नहीं है, 149 MRP के हिसाब से। सो इट्स फाइन, क्योंकि इसमें मैं अच्छे खासे लिपस्टिक्स वगैरह बहुत कुछ रख सकती हूँ। टिश्यूज़ वगैरह, टिश्यूज़ के लिए ये मोस्टली है, टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको जो मन आप वो ही रख सकते हो बिकॉज यू वॉन्ट इट नाउ इफ यू बाय इट। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड लास्टली अभी ये एक और है, सॉरी ये एक और है लास्टली जो मुझे अनबॉक्स करना है। मतलब मैंने अनबॉक्स कर लिया है लेकिन दिखा देते। ये भी 149 का ही है एंड ये है बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी का है, गिर गया। ओके, सो ये है एक कॉर्नर रैक। ओके, सो ये मेटल का है, स्टील या क्या बोलेंगे हम, मुझे देखना पड़ेगा। जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। मतलब 149 में इतनी अच्छी क्वालिटी एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। एंड ये स्टिक ऑन के साथ भी आता है, ठीक है। एक नीचे गिर गया तो इधर ग्लू है, इसको निकालोगे एंड दीवार पे स्टिक कर दोगे एंड यहाँ पे ये ऐसे हुक जैसा है। तो दीज पोर्शंस, ये पोर्शंस ये आराम से यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे ऐसे, जस्ट लाइक फिक्सिंग दिस लाइक, ठीक है। तो ये स्टिक ऑन के साथ भी आते हैं एंड इनके साथ ये दो हुक्स विथ बुलेट्स और ड्राइवल समथिंग जो कहते हैं इसको, तो हुक गार्ड्स, आई मीन स्क्रू गार्ड्स और बुलेट्स। दुकान में आई मीन शॉप में जाओगे तो इसको बुलेट्स ही बोलते हैं, बाकी ये ड्राइवल कुछ बोलते हैं इसको, मुझे आई मीन उतना नहीं पता। जो भी है, तो दोनों ऑप्शन ये लोग देते हैं बॉक्स में ही, ठीक है। ये भी मैंने निकाल दी। तो किधर से खुला हुआ है पैकेजिंग, ऊपर से। सो इसको बहुत इजीली अगर होल्स किया हुआ है ड्रिल मशीन से तो आप आराम से लगा सकते हो। इफ़ यू वांट अ ड्रिल मशीन लाइक आई डू राइट नाउ, सो मैं तो ये यूज़ कर लूँगी। और नहीं तो अगर पुट्टी आई मीन प्लेन वॉल है या फिर आप टाइल्स या मार्बल के ऊपर लगा लो तो स्टिक ऑन ही यूज़ कर लो, बिकॉज दीज आर ऑलवेज वेरी स्टर्डी एज वेल। आई यूज़ देम ऑन माई बाथरूम शेल्फ एंड दे आर गुड। सो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन एकदम भी लाइट वेट नहीं है। इट्स अ रियल स्टर्डी थिंग। सो दैट्स ऑल, अभी के लिए यही है। एंड मैं जब
मतलब रूम प्रॉपरली सेटअप कर लूँगी, तब मैंने किस पे क्या रखा नहीं रखा, कौन सा चीज़ कहाँ पे मैंने सेटअप किया, कैसे मैं रख रही हूँ, ये सब मैं उस टाइम दिखाऊंगी। उससे पहले अभी बस मैंने अनबॉक्स किया एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ही मैंने बात की। सो अगर मैं इन फ्यूचर और भी स्टोरेज के प्रोडक्ट्स बाय करती हूँ या फिर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, तो मैं उनको भी लिस्ट कर दूँगी। सारे प्रोडक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नॉट ओनली दैट, मेरे विश लिंक पेज पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे और भी कुछ लाइक होम डेकोर्स हो गए या फिर यूज़फुल किचन आइटम्स एंड अदर आइटम्स की मैंने छोटे छोटे लिस्ट बना के रखे हैं, जो अफोर्डेबल रेंज में भी है एंड जिनकी लाइक रिव्यूज़ भी अच्छी है। सो अगर आप चाहते हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो मेरे विश लिंक पेज पे चले जाना एंड वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम होम डेकोर, किचन आइटम्स, क्लोथिंग आइटम्स, स्टोरेज आइटम्स, एवरीथिंग। सबके छोटे छोटे लिस्ट मैंने बनाए हैं, अभी और भी बनाऊँगी जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं वहीं पे लिस्ट बना लेती हूँ एंड फिर वहाँ से ही मैं परचेज़ करती हूँ। सो लिस्टिंग भी हो जाती है, सो मेरे लिए भी ईजी हो जाता है एंड इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो डू लेट मी नो आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आई विल शेयर दैट एज वेल। ओके, सो टाटा टाटा फॉर नाउ।